भारत की राजनीति में नई राजनीति और तथाकथित रूप से शुचिता के स्वयंभू अलंबरदार पार्टी का रंग अब एक के बाद एक तथ्यों के सामने आने के बाद उतरता चला जा रहा है। दारू के एक बोतल के बदले में दूसरी बोतल देने से लेके घर की साज सज्जा तक, और अब हाल ही में जो समाचार आए हैं कल न्यायालय के माध्यम से, जिसमें यह तथ्य भी सामने आ रहे हैं कि अब जो कुछ बातें उन लोगों ने बंद कमरों में की थी अब वो सार्वजनिक होती जा रही हैं और न्यायालय के समक्ष भी आती जा रही हैं। यह बात अब प्रामाणिक रूप से सामने आ रही है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी के सचिव के अरविंद ने बताया था कि सीएम की उपस्थिति में विधिवत यह निर्णय हुआ कि 2% से बढ़ाकर 12% किया जाएगा, जिसकी कोई भी आधिकारिक कारण अथवा कोई फैक्चुअल बेसिस अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम यह पूछना चाहते हैं कि कट्टर ईमानदार के अजीबोगरीब किरदार श्री केजरीवाल जी कृपया ये बताएं कि वो 2 से 12% का निर्णय, चूंकि अब यह बयान में आ चुका है, तो आपने कब, कैसे और किन नियमों के आधार के ऊपर लिया था। फिर इतना ही नहीं है, यह भी बात आई है कि समीर महेंद्रू से केजरीवाल जी की बात हुई, बात कराई गई और उनसे एक प्रकार से संकेत आया कि जो ये कह रहे हैं वो करना है। तो अब अगला प्रश्न दिल्ली की जनता ये पूछना चाहती है कि मान्यवर, ये बात किस आधार पे हुई और किस लिए आपने कहा किसी बाहरी व्यक्ति के लिए कि ये जो कह रहे हैं वो करना है। तीसरा बिंदु अभी आया कि दिनेश अरोड़ा के नाम से जो जानकारियां मीडिया में आई हैं कि आम आदमी पार्टी के एक सांसद जिन्होंने की वो मीटिंग आहूत की, उन्होंने कहा कि अगर सारे रेस्टोरेंट ओनर्स को बुला लिया जाए तो कुछ धन की आवश्यकता है, और ऐसा बयान आया है कि सारे ओनर्स को बुलाया गया और एक निश्चित धनराशि इकट्ठा की गई और उसके एवज में सरकार ने यह कहा कि रेस्टोरेंट्स की टाइमिंग में परिवर्तन कर देंगे। अब आप ये समझिए कि केजरीवाल जी और उनके संसदीय दल के नेता दोनों को यह जवाब देना चाहिए कि क्या टाइमिंग को बदलने का जो निर्णय हुआ था वो रेस्टोरेंट ओनर्स के लोगों के साथ किसी भी प्रकार की व्यावसायिक डील के तहत हुआ था। यह उत्तरोत्तर बात स्पष्ट होती चली जा रही है, एक के बाद एक फैक्ट के साथ, कि अब पैसे का इन्वॉल्वमेंट कमीशन बढ़ाने से लेके, सरकार के राजस्व को सैक्रिफाइस करने से लेके, सीधे रेस्टोरेंट के ओनर्स के साथ धन इकट्ठा करने तक के आरोप आते जा रहे हैं। और इसके बाद भी आम आदमी पार्टी यदि यह कहे कि वो सबसे बड़े ईमानदार हैं और वो सच बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनके ऊपर तो यही पंक्ति चरितार्थ होती है कि वो झूठ की पैरवी तो करता चला गया, वो झूठ की पैरवी तो करता चला गया, लेकिन बस उसका चेहरा उतरता चला गया। धन्यवाद। Any question? जी आनंद जी, आप बोल दो। देखिए, जो तथ्य सामने आ रहे हैं उस पर आम आदमी पार्टी जवाब देने की स्थिति में नहीं है। इवन आपने ये भी देखा कि शायद अब तो टीवी पर भी उन्होंने कुछ मुद्दों के ऊपर जाने से पीछे हट गए हैं,
तो मुझे लगता है कि इस समय इस प्रकार के निरर्थक अनर्गल आरोप जिसको कि वो लगाने में ये वो आदतन लगाते हैं, फितरतन लगाते हैं, शरारतन लगाते हैं, इसके अलावा उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। और वैसे भी कोई नई बात नहीं, आम आदमी पार्टी अनेक बार अनेक प्रमुख लोगों पे आरोप भी लगा चुकी है और माफी भी मांग चुकी है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो उन्होंने कहा एंटरटेनमेंट की बात, आम आदमी पार्टी के किरदार को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता है, बल्कि उनके अगर पूरे पिछले कुछ वर्षों के इतिहास को देखें तो उसमें अचंभित करने वाला एंटरटेनमेंट नजर आएगा।